मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछ नहीं भावे, कछ नहीं भावे। चरण बिना मोहे कछ नहीं भावे, कछ नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। धन्यवाद। आप सब विराजमान हो सकते हैं। आप सबसे एक विनती और है, अगर आपके पास मास्क हो और आप अगर 6 फीट की दूरमान में नहीं हैं दूसरे से, तो आप अपने मास्क को अगर लगाएंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। ये हमारा नहीं, ये CDC का विचार है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ विचार है। धन्यवाद। आइए खड़े हो जाएंगे। आरती का वेला हुआ, भगवान का आरती उतारेंगे और फिर उसके बाद में कथा को पुनः आरंभ होगी। बोलो बाके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती।
भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अपने स्थान पर बैठ जाइएगा और हाथ को जोड़ लीजिएगा, कमर सीधे कर लें। 3 बार ओम का नाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देवा सर्वे कार्येषु सर्वदा। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं व्यासं सरस्वती ततो जयमुदीरये। अखंड मंगलाकारं व्यापतं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु श्री गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणिर्महासायुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलाय तनोहरि। सभी को बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक बार वो इस मंदिर की भागवत भगवान की अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मंत्रों का उच्चारण करेंगे, संगीत में बोलेंगे, सभी को साथ देंगे। ओम शांतकारक भुजग भागवत कथा को लेकर के आप लोग समक्ष में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर, और जबकि कथा को पुनः श्री गणेश कर चुके हैं, आरंभ हो चुका है, और भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए अपना वाणी को पवित्र करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण की चरण कमल पर कोटि कोटि पारायण नारायण के चरण कमल पे कोटि कोटि नारायण ओ नारायण की चरण कमल पर कोटि कोटि पारायण नारायण के चरण कमल पे कोटि कोटि नारायण अंग चक्र का नाम विराजे कौतुक वाणी धारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य लक्ष्मीनारायण भगवान की वापी महादेव की कवच हनुमान की राधावर कृष्ण चंद्र की विश्व सनातन धर्म की बालकृष्ण भगवान की भागवत महापुराण की एक बार वो लक्ष्मी नारायण मंदिर की सब संतान की विश्व सनातन धर्म की वृंदावन धाम की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की नमः पार्वती पते हर 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 सूत जी महाराज सोनाकादी 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य तीर्थ पर बताते हैं। और आज औभाग्य और सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि कृष्ण जन्मोत्सव अपितु सैक्रमेंटो में नहीं, जहां जहां पर हमारे सनातन धर्म के अवलंबिक हैं, ये सभी ये पर्व को बड़े हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। और हम लोग भी अपने परिवार अपने संगति के साथ में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर पुनः श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मना रहे हैं। हमारे आदरणीय ब्राह्मण देवता, मातृ देवी शक्तियां, भद्र पुरुष, मुख्य श्रोता हमारे काका श्री, सभी को सादर प्रणाम करते हुए साधु संत की बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण कर जोड़ के सबको और चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा को, जो महात्मा कथा में कल बता रहे थे आप लोग, वही से मैं तार कथा का जोड़ता हूं, जहां पर आत्मदेव ब्राह्मण जो था, जिनका कोई भी संतान नहीं था, और संत के माध्यम से जो प्रसाद मिला था, इसलिए भगवान का जो प्रसाद है उसको जीवन में खाने से और वो दिव्य शक्ति तुमको प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने प्रसाद को दिया, प्रसाद को कीमती करना चाहिए। और प्रसाद को जब दिया तो प्रसाद अपने घर पर ले गया, अपने पत्नी धुंधली को दिया, और धुंधली जब नहीं खाया अपने बच्चे को दिया, यानी कि बहन को दिया। बहन भी नहीं खाया, ले जाकर किसको दे दिया? गाय को दे दिया, गाय को दे दिया। और जब गाय को दे दिया तो गाय से एक बच्चा हुआ, आधा पुरुष आधा गाय के स्वरूप में, बड़े बड़े कान वाला। नाम रखा गौकर्ण। और जो ये बच्चा जो धुंधली के बहन के घर पर हुआ था, बोला आप चिंता मत करो, और
तुमको अवश्य एक बच्चा होगा और जिसका नाम धुंधकारी। तो धुंधकारी की कथा आप लोगों ने कल सुना यहां तक। और धुंधकारी धुंध करने लगा, वैश्यागामनी करने लगा, अत्याचार करने लगा। और जब अत्याचार करते हुए वैश्याओं ने उनको गरम लोहाटी से, जलते हुए लोहाटी से उनका मृत्यु हो गया, अकाल मृत्यु हरणम। अकाल मृत्यु होने के बाद में वो बहुत जबरदस्त प्रेत बना। और जब प्रेत बन गया तो प्रेत बन के घूमने लगा। और जब भाई गौकर्ण ने को पता लगा कि हमारा भाई का देहांत हो गया, प्रेत योनि में प्रवेश हो चुका है, तब उन्होंने आता है, देखता है तो कभी बकरे के रूप में, कभी बैल के रूप में कोई आंगन में चल रहा है, आंगन में चल रहा है। और कहा कि ये भाई जी, आज हम प्रेत योनि में हो चुके हैं, हमारा उद्धार अवश्य करवाइएगा। गया जी में जाकर के श्राद्ध किया। गया जी एक जगह स्थान है इंडिया भारत में, जहां पर जाकर के अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध करने से वो पितृ तृप्त होते हैं। एक बार गया जी जाकर के श्राद्ध करने से सभी पितरों का उद्धार हो जाता है। और इसी प्रकार से गया जी में गया, तीर्थों में जाकर के अपने भाई के प्रति तिलांजलि दिया, फिर भी भाई का तृप्ति नहीं हुआ, प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। और जैसे ही सूर्य को अर्घ दे रहा था, गृणी सूर्याय नमः, गृणी सूर्याय नमः, गृणी सूर्याय नमः, और सूर्य को जैसे अर्घ दे रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुआ कि तुम्हारा भाई जो प्रेत योनि में है, ये कैसे मुक्त होगा, कोई सत्कर्म करो। तो बोले सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म, ज्ञान यज्ञ। इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया। यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, भगवान को भोजन देते हैं, और उसी प्रकार से ये ज्ञान यज्ञ गंगा है, जो गंगा के विषय मैंने बताया था कल कि गंगा में स्नान करने से शरीर का शुद्धि होता, आत्मा का शुद्धि कर्णामृत से होता, कानों से सुनने से, और आत्मा तक पहुंचता है। आत्मा भी ललायित है कुछ चीज की। जैसे भोजन करते हैं हम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते कि नहीं? पेट के लिए करना पड़ेगा, ना तो क्रांति मच जाएगा, भूख लग जाएगा। बोले ब्रेकफास्ट हेवी, लंच लाइट और डिनर एकदम लाइट। पर यहां ऑपोजिट हो गया। जैसे जीने के लिए भोजन करते हैं अपने पेट के लिए, वैसे इस पंच भौतिक शरीर में आत्मा है, परमात्मा के अंश। मम वंशे जीव लोका जीव भूता सनातना, वो परमात्मा के जो अंश है वो भी कुछ ललायित है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविधि सब संता। यानी कि भगवान का कथा सुनने का लालायित है, और जब भगवान की कथा होती है तो कानों से सुना जाता है, और सुनने से आत्मा तृप्त होता है, आत्मा आनंद होता है। इसलिए आनंद का भोजन क्या है? कथा। ये कान मिला हुआ अच्छा सुगंध ने, अच्छा वाणी सुनने के लिए कान मिला हुआ। कानों से जब सुनते हैं तो आत्मा तक पहुंचता, जहां भिरगुटी, जहां टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां तक पहुंचता है, और आत्मा को आनंद ही आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। और जैसे ही आकाशवाणी हुआ, गौकर्ण ने अपने भाई के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया। और कितने दिन के कथा? 7 दिन के। और 7 पोड़ वाली बांस को रखा। बांस जानते हैं आप? बैम्बू जिसको कहते हैं, 7 पोड़ वाली बांस को रखा गया। और एक दिन की कथा समाप्त, एक पोड़ बांस फूटा। दूसरे दिन की कथा समाप्त, दूसरे पोड़ फूटा। इसी तरह से जैसे 7वें दिन कथा खत्म हुआ, 7वें पोड़ बांस फूट गया। और फूट करके और धुंधकारी के लिए विमान आया, विमान आया हरि का। और जैसे ही विमान आया,
धुंधकारी जो प्रेत योनि में रहा वो भागवत के माध्यम से मुक्त हो गया और विमान में बैठ करके कहां चला गया? वैकुंठ को चला गया, वैकुंठ को चला गया। तो और लोग बैठे थे, बोले केवल क्यों धुंधकारी का ही मोक्ष हुआ, हम लोग भी कथा सुन रहे, हम लोग के मोक्ष क्यों ना हुआ? तो बोले पंडित अनिल जब कथा बोल रहे थे तो उस समय बोले फेसबुक देख रहा। इसीलिए कथा जब भी हो, जितना देर के लिए हो, ध्यान से सुने। थोड़ी देर के लिए तो होता है, ध्यान से सुने और कथा को अपने जीवन में अमल में लाएं और जाने के बाद कुछ लेकर के जाएं अपने घर पर। कथा सुनने का फायदा क्या होता है? जब कथा सुनते हैं तो अपने जीवन में उतारेंगे और जब अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भागवत कथा हमको जीने की सिखाती है, मृत्यु सुधारती है, इसलिए कथा सुनना चाहिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान का कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुने बहु विधि सब सत्य। तो धुंधकारी का मोक्ष हुआ और भागवत का इतनी बड़ी महिमा दिया गया कि भागवत जो भी कोई सुनता है, एक कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कुछ जाकर के मांगेंगे वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से भागवत के निकट जो भी कोई आता है, जो भी कोई श्रद्धा और प्रेम से मांगता है, भगवान उनका हर एक इच्छाओं को पूर्ण कर देता है, पूर्ण कर देता है। तो आगे कथा आती है वेद व्यास जी का। भगवान वेद व्यास जी ने किस प्रकार से भागवत का रचना किया। वेद व्यास जी ने, आप जानते हैं, जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का निर्माण किया। पहले एक वेद था ऋग्वेद, 4 वेद किया, 4 भाग में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हो गया, शास्त्र का निर्माण किया। फिर भी उनको शांति नहीं आता है, कभी कभी जीवन में शांति नहीं आता। इसलिए पहला मंत्र हम बोला थे, शांत कारग भुजग शयनन। भगवान ने सब कुछ सबको दे दिया, पर शांति अपने कहां रखा है? चरण के नीचे। कहां पर रखा? चरण के नीचे। बोले शांति चाहोगे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर आओगे। दुनिया की शांति हम खोजते हैं, खुशी सब जगह खोजते हैं, पर भगवान के चरणों में शांति तुमको मिलेगा। मंदिर में थोड़ी देर के लिए आकर के अपने आप को मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें, तुमको शांति मिल जाएगा। और जब ऐसे ही वाक्य कहा कि वेद व्यास जी सभी का रचना करते हो, शांति नहीं मिलता है, और जब शांति नहीं मिला तो चिंता में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है। इसलिए चिंता चिता के समान है। चिंता बहुत नहीं करना, चिंता से चिता के बगल ले जाएगा। चिंता के जगह चिंतन करना। क्या करना? चिंतन करना, चिंतन, चैंटिंग करना, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। चिंतन करना। सुबह उठो, सुबह उठ करके भगवान का चैंटिंग करो। कुछ भी मंत्र नहीं आवे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। सुबह उठ करके खाली 2 मिनट भगवान का चिंतन कर दो कि भगवान आज अच्छा दिन दिया और ये अभाग्य हमारे जीवन में प्राप्त हुआ, और आज का दिन को मैं धन्यवाद देता हूं। भगवान आपको सौंप दिया। जिस दिन भगवान को सौंप दोगे, मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, मैंने सौंप दिया जीवन का सब भार तुम्हारे
सब सर्वस्व तुम्हारा है। जिधर गाड़ी ले जाना चाहो उधर ले चलो। गाड़ी का ड्राइवर आप ही हो। इस शरीर का गाड़ी अर्जुन का रथ में भगवान ने सारथी बना, और जिसके रथ में भगवान सारथी हैं उसका रथ कभी डमाडोल नहीं होगा। अर्जुन का सारथी भगवान ने बना, इसलिए जीवन के सारथी परमात्मा को लगा दो। किसको लगा दो? राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य। शून्य के मतलब जीरो, सब 0 0 0 0 है। अगर उसके आगे एक नंबर लगा दो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 1000 करोड़ हो जाएगा। एक नंबर, राम नाम एक अंक है, बाकी सब है शून्य। सब शून्य है, एक नंबर आगे क्या है? परमात्मा को आगे कर दो। सुबह उठ करके भगवान को आगे कर दो कि परमात्मा तुम्हारे हमने सौंप दिया। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जैसे चाहो वैसे रख लो। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरी काम जाने। और 2 मिनट भगवान का चिंतन करके और फिर अपना जीवन को जो शुरुआत करेंगे, फिर रात्रि में सोने से पहले 2 मिनट फिर ध्यान कि भगवान आज जो भी कुछ हमारे शरीर से हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो तो भगवान क्षमा कर देना। तमेव माता चा पिता तमेव बंधु चा सखा। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु और तुम ही हमारा सखा हो। सब कुछ तुम हो। वेदव्यास जी ने बैठे चिंता कर रहे हैं, और जब बैठ के चिंता कर रहे हैं कि अब हमने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निर्माण कर दिया, फिर भी जीवन में शांति नहीं, अशांति मचा हुआ है। और उसी समय बीना बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मंत्री नारायण 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 मंत्री नारायण 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 और नारायण नारायण करते हुए बिना कष्ट से जावे नारद मुनि आ गया, और नारद मुनि बिना कष्ट रख करके बंद किया और बंद करके बैठा। बोले क्या है, चिंता का क्या कारण है, बताइए जरूर हमको। क्या बात की चिंता आप में, क्यों चिंतन में बैठे हुए हो? आपने तो सभी वेद का निर्माण किया, आप भगवान के स्वरूप में हो। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख को अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख को अपना साथी है। दुख है एक छाँव धरती, आती है जाती है, दुख को अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख को अपना साथी है। और आकर के बैठ गया, क्यों दुख में बैठे हुए हो? बोले 4 वेद 6 शास्त्र सभी शास्त्रों का निर्माण कर दिया, सभी कुछ निर्माण किए, फिर भी शांति नहीं रहा है। तो बोले तुमने सब शास्त्र का निर्माण किया, महाभारत का निर्माण किया, पर एक शास्त्र और अपने जीवन में निर्माण करो। बोले वो कौन कथा है? कौन? भागवत है। बोले श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा? बोले हाँ, उसको तुम आप निर्माण करो जग कल्याण के लिए। बोले कलयुग में लोग सुनेंगे भागवत, और कलयुग में सुनने से अपना जीवन में कल्याण होगा, ये भाव बदल देगा, मृत्यु भी सुधर जाएगा और जीवन का नवल इतिहास हो जाएगा। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये 5वां वेद का निर्माण करो। 4 वेद तो है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, 5वां वेद का निर्माण करो। तो बोले कैसे निर्माण करेंगे? बोले श्लोक बोलते जाओ, जो ब्रह्मा जी ने चतुर्मुखी श्लोक से बोला। और तो बोले व्यास जी, बोले हम तो लिखेंगे, किसका कलम इतना जोर चल रहा है? बुद्धि का देवता कौन है? सही बोला। गजानन भगवान की। और गणेश को आह्वान किया कि तुम बुद्धि का देवता हो, आइएगा, मैं श्लोक बैठे बैठे बोलूंगा और आपका कलम बहुत तेज चलता है। तो गणेश का आह्वान करने लगा। गणेश पर
पधारिएगा, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। आप पियाना रिद्धि को लाना, आप पियाना रिद्धि को लाना, सिद्धि को नाथ बुलाना, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। और गणपति गजानन को आवाज किया और पुस्तक सवार होकर के गणेश पधारे हैं। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। और गणपति महाराज प्रणाम से बोलो गजानन भगवान की जय। और व्यास जी ने श्लोक बोलते चले गए। गणेश का कलम इतना जोर चल रहा है और भागवत का पंचम वेद का, ये पांचवा वेद का निर्माण गणेश जी और वेद व्यास जी के माध्यम से हुआ। बोलो भागवत भगवान की। और वेद व्यास जी के पास में भागवत सूत जी को दिया, सोना का दिया, 88 ऋषि के यहाँ ने कहा। और अब सोचा मैं इसको किसको दूं, तो इस कथा को अपने पुत्र सुखदेव मुनि को दिया। किसको दिया? सुखदेव मुनि को दिया। और यहां पर कथा आती है। अब कथा को दूसरे मोड़ पे ले जा रहे हैं। सुखदेव मुनि का जन्म की कथा। बोलो सुखदेव मुनि महाराज की। और सुखदेव का कथा आती है। कथा इस प्रकार से है, सुखदेव का कैसे जन्म हुआ। नारद मुनि एक बार सभी लोक में भ्रमण करते करते और कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश पर्वत पर कौन निवास करते हैं? शंकर भोले बाबा, भोलेनाथ। आज भोलेनाथ का दिन है। आज रुद्राभिषेक हुआ है। शिव जी का वार है। शिव जी का जो भी कोई ध्यान करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और पंच अक्षर मंत्र जो भी कोई जाप करता है, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। अजर अमर आजन माया विनाशी, कैसे है कैलाश पति। अजर अमर आजन माया विनाशी, कैसे है कैलाश पति। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। अजर अमर अविनाशी, उसका कभी मृत्यु नहीं हुआ। संसार में है भगवान शिव जी जो अजर है, और पार्वती शिव के साथ में कैलाश पर बैठे हुए हैं। शिव जी मुंडों को माला पहने हुए हैं। और नारद मुनि ने पूछा, ये मुंडों के माला क्यों धारण किए हो? पार्वती ने पूछा, बताइए क्यों मुंडों के माला? आपका जितना बार जन्म हुआ, जितना बार मृत्यु हुआ, सब मुंडों के माला अपने गले में धारण किया। आपको कभी अलग नहीं किया हूं मैं। बोले अच्छा, और आपका मृत्यु कब? बोले हम तो अजर अमर हैं, मृत्यु कभी हुआ नहीं है। शिव जी का बारात भी गया, कोई बरतिये भी, कोई बहाने भी नहीं, उसका कोई पता भी नहीं। भगवान के डेस्टिनेशन है, भगवान आते हैं और चले जाते हैं लीला के बाद में, पर शिव जी का कोई पता नहीं, कौन पिताजी कौन माता। पार्वती को कहा कि जितना बार तुम्हारा मृत्यु हुआ, सब मैं अपने गले में धारण करा रखा हूं, आपको नहीं पता। बोले ठीक, हमको भी बताइए कैसे अमर हो।
ये बात बताइएगा। बोले उसके लिए क्या करना चाहिए? अमर कथा सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? अमर कथा। बोले मैंने सुना है। तब पार्वती ने हट किया कि वो कथा बोले हमको सुनाइएगा, अमर कथा, जो अमरता को मैं भी प्रदान करूं। तो बोले ठीक है, चलो एकांत में ऐसे जगह स्थान चले जो कथा को कोई और सुन नहीं सके, आपको सुना सकूं। और जाते हैं एकांत में, जहां पर शिव और पार्वती, और भोले बाबा ने अपना डमरू उठाया और डमरू जोर से बजाया कि भोले तेरे डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे, डम डम बाजे, डम डम बाजे, भोले तेरे डमरू बाजे, डमरू बाजे, डमरू बाजे। डमरू बजाया इस कारण से कि कोई जीव जंतु यहां से भागे। अब मैं अमर कथा पार्वती को बताने जा रहा हूं, अमर कथा बताने जा रहा हूं। और डमरू बजा करके पार्वती आगे बैठी हुई और शंकर ने अमर कथा प्रारंभ किया। और अजर अमर भगवान शिव जी ने ये कथा बोलते गया और जैसे बोलते गया थोड़े देर बाद में पार्वती को नींद आ गया। क्या आ गया? बोले आप पहले हम कथा बोलते गए, आप ओम बोलते रहना। क्या बोलते रहना? ओम 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 बोलते रहना। और पार्वती कथा सुनते सुनते जवाई आ गई, नींद आ गई। इसलिए 3 श्रोता होते हैं। पहला श्रोता जो कथा ध्यान से सुनता वो श्रोता है, पहला नंबर पर जो ध्यान से सुनता वो श्रोता है। दूसरा सोता, सोता का मतलब घरे नींद नहीं आए, बोले चलो कथा वहीं सो जाएगा। पर अनिल शर्मा कथा में नहीं नींद आई, बीच बीच में जगाते रहते हैं। हमारे ढोलक वाले भी अच्छा जगाते हैं सबको। और इस प्रकार से श्रोता और सोता हो गया, 2 हो गया जो सो जाते हैं। और तीसरा सरोठा, सरोठा का मतलब सुपारी काटने वाला। एक प्रकार के श्रोता वो होता है जो कथा का तर्क वितर्क निकालता है। 3 श्रोता हुए। और तीनों वस्तु रसोई घर में भी प्राप्ति होता है। रसोई घर जानते हैं? किचन। शायद अमेरिका में वो सब चीज नहीं उपलब्ध हो, पर आप लोग जानते होंगे। पहला श्रोता जो रसोई घर में मिलता, फूकने जानते हैं? चूल्हा फूकते थे। एक श्रोता वो होता दाएं से सुना, बाएं से निकाल दिया। और दूसरा श्रोता चलनी की तरह, चलनी में कुछ भी परोसोगे अच्छा नीचे चला जाएगा और क्या आएगा? खरबका आ जाएगा। इसलिए जो अच्छा लगे उसको लेना, खराब को नहीं लेना, खराब को यहीं छोड़ देना। और तीसरा श्रोता सूप के मार, सूप जानते हैं? धान पसोरने वाला सूप क्या करता है? मैला निकाल देता है और क्या रोकता है? अच्छा को रोकता, अच्छा ले लेता है, अच्छाई को ले लेता है। इसलिए मंदिर में प्रवेश करो, बुराई को निकाल दो, अच्छाई को लेकर के जाओ। इसलिए तालियां बजाते हैं। राम कथा सुंदर कर ताली, संशय विहंग उड़ावन। शंकर का डमरू बजा, सब भाग गए। उसी प्रकार से तालियां बजाते हैं। और तालियां बजाने का मतलब यह है कि काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में जाकर, काम क्रोध लोभ अहंकार ताली से भागते हैं।
और इस प्रकार से जब अमर कथा बोलने लगा और पार्वती के बोला ओम बोलते रहो, शिव जी अपना ध्यान मगन रस दंड युगा अंतर्मुखी से बाहरमुखी कथा बोलते जाते, पार्वती सो गई। अब वहां थेट पेशन बोलने लगा ओम। तीसरा कौन बोलने लगा और बोलते बोलते चला गया। और जैसे अचानक में शिव जी बोला उमापति महादेव की, भागवत भगवान की, पार्वती तुरंत उठ गई। बोले अरे स्वामी जी, बोले आलस आ गया था, नींद हो गया था। तो बोले तीसरा व्यक्ति कौन था? ये कौन तीसरा व्यक्ति है वो कार भरे रखा? बोले एक सुग्गा था ऊपर और वो अंडे में जीव पड़ गया था। तोता, क्या बोलते हैं? तोता। किसी ने प्रश्न किया था मेरे को, उसका पुष्टि करते हैं। वो तोता में अंडे में जीव पड़ गया और जब जीव पड़ गया शिव जी ने सोचा कौन है, अपना त्रिशूल उठाया। त्रिशूल उठाया और तोता आगे आगे, त्रिशूल पीछे पीछे। तोता भागता है भागता है भागता, अपना प्राण लेकर के, सभी प्राण भागाते हैं, अपना बचाते हैं, भागता है और भागते 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 जाता। बोले अब बचा लो बचा लो। कौन बचाए? त्रिशूल है, त्रिशूल से बचना चाहिए। और जैसे भागते जाता है उसी समय व्यास की पत्नी जमाई ले रही थी। क्या ले रही थी? जमाई ले रही थी जोर से आ करके। और जैसे आ करके जमाई ले रही थी, उस सुग्गा कुछ नहीं देखा इनसाइड द माउथ। भीतर चला गया। आप शिव जी के त्रिशूल क्या करो तो अंदर चला गया। और त्रिशूल के कारण से वो संसार में नहीं आया 12 वर्ष तक। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 12 वर्ष वो नहीं आया। और जब नहीं आया तब व्यास जी की पत्नी अपने साथ में रखा। और जब शिव जी वापस चले जाते 12 वर्ष, जैसे ही इस धरती पर आए वो सुग्गा सुखदेव और पीछे मुड़ के नहीं ताका, वो आगे जा रहा है। कहां जा रहा है? वो पीछे नहीं ताका, इधर पिताजी को बगल नहीं देखा, वो जंगल के बगल जा रहा है। और व्यास जी कहा अरे रुक जा जाने वाले रुक जा, मैं तो राही तेरे मंजिल का, रुक जा। बोले नहीं रुका, जा रहा है। बोले हम नहीं, संसार में नहीं जाते हैं, इस संसार में क्या दुखालय है। और जैसे जाता है तो व्यास जी अपने 2 शिष्यों को भेजा, 2 शिष्य को भेजा और जाओ इसके पीछे पीछे। और जैसे दोनों शिष्य जाते हैं आगे जाते हैं और जैसे ही जाते हैं और व्यास सुखदेव मुनि जैसे देखते हैं, बोले हम रुकेंगे नहीं, हम तो जा रहे हैं जंगल में, तपस्या करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, ये ताप से बचे हुए हैं। तब व्यास जी के शिष्य जो थे मेरे भाई बहन, भागवत का श्लोक बोलने लगे। और जैसे ही श्लोक बोलने लगे तब सुखदेव मुनि घूमा इस करके पीछे, यूटर्न मारा तुरंत। बोले कौन श्लोक बोल रहे हो? कहां का श्लोक है? बोले भागवत का श्लोक है। बोले और सुनाओ। बोले और कौन सुनाएगा तुमको? चलो बोले हमारे गुरु जी के पास में। बोले गुरु जी कौन है? वेद व्यास जी। बोले हैं पिताजी तुम्हारे। तब वापस सुखदेव मुनि आता है और जैसे वापस आता है सुखदेव मुनि 18,000 श्लोक उनको सुनाया और खुश हो गया सुखदेव मुनि। बोले सुखदेव मुनि महाराज की जय। और सीखने के बाद में फिर गया गुरु किया राजा जनक। किसका गुरु किया? जनक को। और गुरु जी के पास में जब जाते हैं शिष्य गुरु मंत्र लेने के लिए तो गुरु जी परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। अगर आप परीक्षा में पास हो गए हो तभी गुरु मंत्र दिया जाता है, ऐसे नहीं होता अंधुर गुरु बहिर चेला नरक में होए ठेलम। गुरु का परीक्षा, गुरु जी परीक्षा लिया। जाओ बोले 6 महीना द्वार पर खड़े रहो। सुखदेव मुनि 6 महीना द्वार पर खड़ा रहा। एक परीक्षा पास किया, दूसरा परीक्षा और ले जाकर के बैठा रहा। बोले यहां पर बैठो और स्त्रियां नाच गान करने, देखो इसका मोह माया बढ़ता है कि नहीं। उसमें भी परीक्षा लिया और जब परीक्षा से पास हो गया
तब जनक जी ने मंत्र को दिया और सुखदेव मुनि वही सुग्गा वही सुखदेव मुनि हुआ। बोलो सुखदेव मुनि महाराज की। जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया था, तो कथा का बड़ा महिमा है। कथा कभी भी हो इसका बड़ा नियम से होता है। इस कथा को अपने घर पर भी करो और कहीं पर भी करो, बड़ा सात्विक कथा है जो भागवत में लिखा हुआ है कि नियम धर्म से करोगे, ब्रह्मचारी को पालन करोगे, भूमि शयन करोगे, नीचे सोओगे, आहार का व्रत को रखोगे। अगर व्रत भी नहीं रख पाया तो कम से कम फलाहार करें। फलाहार के मतलब फ्रूट खाएं, वो भी नहीं तो दिन में एक बार भोजन करें 7 दिन, इसका फल तभी मिलेगा। और भोजन भी लहसुन प्याज का नहीं होना चाहिए, सात्विक तामसिक नहीं। ये सब नियम दिया भागवत का। अच्छा से करोगे, इसका जो फल है तुम्हारे जीवन में एक नवल इतिहास बनकर के आ जाएगा। जितने लोग सुने हैं इनका फल बहुत प्राप्ति होता है। भागवत का ऐसा ग्रंथ है जिनके सुनने माध्यम से भगवान कृष्ण का स्वयं स्वरूप है भागवत। और इस प्रकार से सुखदेव मुनि प्रपन्न हो गए ज्ञान से, और वही शंकर कैलाश पर जब अमर कथा सुना, अमरता के कारण से आज वो भागवत का मुख्य श्रोता बने। और कथा बड़ा नियम धर्म से सुनेंगे, इसका फल जो है तुम्हारे जीवन में तुम्हारे बच्चों तक भी आएगा। एक नहीं 3 पीढ़ी तक जाता है। भागवत का इतना बड़ा महिमा है। तो सुखदेव मुनि अब कथा किसको सुनाए? तो अब आगे कथा आती है। इस कथा को बोले राजा परीक्षित को सुनाया। किसको सुनाया? राजा परीक्षित, जो पांडव वंश के था, जिसको श्राप लग गया था कि 7वें दिन में तुम्हारा मृत्यु है। तब परीक्षित का परिचय आगे दिया कि परीक्षित कौन था, परीक्षित का नाम पहला क्या था, और उसके बाद में कैसे नाम उनका परीक्षित पड़ा। तो महाभारत की कथा भागवत में आती है। बोलो सुखदेव मुनि महाराज की, सूत जी महाराज की। और भागवत में महाभारत की कथा वहां से शुरू होती है। विचित्र वीर के 2 पुत्र थे। जो जन्म से अंधा था धृतराज, और दूसरा पुत्र पांडव। पांडव के 5 पुत्र थे, जिसका नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और इधर धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधा, इनके 100 पुत्र। कितना पुत्र? 100 पुत्र। उसमें से सबसे बलवान पुत्र दुर्योधन था। महाभारत कुरुक्षेत्र के महाभारत में युद्ध भूमि, जहां पर युद्ध होता है। और जो युद्ध भूमि में जब जाते हैं, युद्ध का घोषणा किस लिए हुआ, क्यों हुआ? ये पारिवारिक झगड़ा था, दूसरा झगड़ा नहीं था, घरेलू मामला था। जो इधर 5 पुत्र छोटे थे और दुर्योधन सब भाग दौड़ संभालने वाला था। पिताजी जन्म से अंधे थे, कुछ भी देखने वाले नहीं थे। और जब युद्ध का घोषणा कैसे हुआ, जब ये 5 पांडव बड़े हुए, तो पांडव ने कहा कि हमारा हक होना चाहिए जमीन का। ये जो राजपाट दुर्योधन तुम अपने संभाल रहे हो, इसका हक हम लोग को भी होना चाहिए। और जैसे हक का हकदारी मांगा, उसी समय दुर्योधन ने कहा, बोले जमीन तो बोले टुकड़ा भी नहीं दूंगा, बोले
कुछ भी नहीं दूंगा। और उसी समय युद्ध का घोषणा हो गया। युद्ध का जब घोषणा हुआ महाभारत का, तो बड़े बड़े रथी आए सभी बगल से, अपने अपने सेना लेकर के पंचजना शंख बजाया गया। इसलिए शंख बजाने से घर का नेगेटिव एनर्जी जाता है, पॉजिटिव शंख बजाना चाहिए, अच्छा एनर्जी आता है। शंख बजाने से, शंख लक्ष्मी के भैया है। किसके भैया है? लक्ष्मी के भैया है। और शंख बजाने से बुराई सब जाता है, तुम्हारा घर के अच्छा ही आता है। शंख का जो जल है, पंडित जी आखिरी जब आरती करते तो छींटते हैं, बहुत पवित्र हो जाता है। और घंटी बजाने से फोन का, कोई किसी का फोन आता है तो घंटी बजता कि नहीं है? घंटी बजता है तो पता लगता है फलाना व्यक्ति ने रिंग किया, फोन किया। घंटी जब बजाओगे पता लगेगा फलाना जगह पर हमारा पूजन होता, भगवान वैकुंठ छोड़ करके आ जाएंगे। पहला फायदा घंटी बजाने का। और दूसरा, घंटी बजाने का मतलब यह है कि घंटी बजेगा, अगर एल्डा क्रीक में कोई भूत प्रेत भी चल रहा है, वो घंटी सुन के भागेगा, तुम्हारा नजदीक नहीं आएगा। इसलिए घंटी बजाया जाता है। और जोर से शंख बजाया, और जब शंख बजाया युद्ध का घोषणा हुआ। और जब युद्ध भूमि में जैसे जाते अर्जुन ने देखा सब परिवार दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? सब परिवार दिखाई दिया। तब उनको धर्म आ गया। बोले दया, सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, बोले दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। सब पर दया आने लगा, तब समझना वही भगवान का तुम्हारा अंश है। ऐसा चश्मा लगाओ जो सिया राम में सब जग जाना, करो प्रणाम जोर युग सब एक ही दिखाई दे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अभिमान किसी चीज के आने लगा शरीर में तो समझ जाना हमारा पतंग उड़ने वाला है। पैसा का अभिमान कभी आने लगा, विद्या का अभिमान कभी आने लगा, बल का अभिमान कभी आने लगा। अभिमान नहीं होना चाहिए। जहां अभिमान वहां पर मान नहीं है तुम्हारा। अर्जुन ने जैसे जाता है और देखता है सब परिवार दिखाई दिया, और जिसके रथ में भगवान है कृष्ण, और जाकर के भगवान कृष्ण के शरणागति में चला गया, भगवान कृष्ण के चरण में चला गया। अर्जुन संबोधित करते हैं, एक बार कृष्ण के चरण में आ जाओ, तुम्हारा संसार का भय मिट जाएगा। बस एक बार आ जा श्री कृष्ण के शरण में, बस एक बार आ जा श्री कृष्ण के शरण में, बस एक बार आ जा श्री कृष्ण के शरण में, बस एक बार आ जा श्री कृष्ण के शरण में। फिर कोई भय न होगा, फिर कोई भय न होगा श्री कृष्ण के शरण में, बस एक बार आ जा श्री कृष्ण के शरण में, बस एक बार आ जा श्री कृष्ण के शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण श्री कृष्ण के शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण श्री कृष्ण के शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण श्री कृष्ण के शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण श्री कृष्ण के शरण में। फिर कोई भय न होगा, फिर कोई भय न होगा श्री कृष्ण के शरण में, बस एक बार आ जा श्री कृष्ण के शरण में, बस एक बार आ जा श्री कृष्ण के शरण में, बस एक बार आ जा श्री कृष्ण के शरण में, बस एक बार आ जा। एक बार वंस अपॉन अ टाइम भगवान के सरेंडर कर दो। जैसे मंदिर में दंडवत करते हैं लोग, साष्टांग प्रणाम करते हैं, सरेंडर कर दो। अर्जुन ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। ये तो सब परिवार है, इनको मार करके राज्य भाग हम क्या करेंगे, कोई फायदा के नहीं, ये सब परिवार के लोग हैं, इनको मारना नहीं चाहिए।
भागवत कथा शिक्षा देती है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अच्छाई किसी के पेशे में नहीं कर सकते हो तो बुरा किसी का मत करना। और जैसे ही देखते हैं वृद्ध भूमि में कि सब परिवार ही दिखाई दिया, और जब परिवार के बगल देखता है तो दया धर्म आ जाता है। सबसे बड़ा धर्म दया है, और जिसमें दया नहीं वो धर्म नहीं है। धर्म कर्म कुछ भी करो कोई फायदा नहीं होता है। 3 प्रकार का पूजन होता है, नहीं 2 प्रकार का। एक देवी देवताओं का विग्रह का पूजन होता है, एक मानसिक पूजन होता है जो मन से होता है। अभी फ्लाइट में जा रहे हो, अगर भारत के लिए जा रहे हो, फिजी जा रहे हो, तो मानसिक पूजा वहां पर चल रहा है। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि मानसिक पूजा से बड़ा कोई पूजा नहीं। मानसिक पूजा क्या? मेडिटेशन, कमर सीधे करके और श्वास पर ध्यान दें। ब्रीथ इन, ब्रीथ, सूर्य लेफ्ट और राइट चंद्रमा। शरीर में सब कुछ है, ये शरीर में सब कुछ है। लेफ्ट से खींचे और राइट से छोड़ें। इसको इंगला पिंगला भी कहा गया। सूर्य चंद्रमा, श्वास पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन करने से आत्मा शुद्ध होता है, ध्यान करने से आत्मा शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध होता है। दान करना चाहिए। चिड़िया चोच भर ले गई, नदी घटे ना नीर, दान दिए धन ना घटे, कही गए दास कबीर। अगर दिन भर में $100 आपने कमाया है तो $10 तुम्हारा नहीं है, $10 तुमको निकालना चाहिए। $10 तुम्हारा नहीं है, 90 तुम्हारा है, $90, $10 तुम्हारा नहीं। वो किसी गरीब के लिए, किसी मंदिर के लिए, किसी अच्छे स्थान के लिए निकालना चाहिए। और तुम निकालोगे तुम्हारा धन में 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होने लगेगा। और जो नहीं निकालता है तो हमारे ठाकुर स्वयं निकाल देते हैं। कभी कभी लोग शिकायत भी करते हैं, पंडित जी अचानक में हमारी पैसा इतना ही लग गया। वो अचानक नहीं, वो इक्वल हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ध्यान से अपना मन शुद्ध होता है, दान देने से धन का शुद्धि होता है, तन का शुद्धि स्नान से होता है। तो मानसिक पूजा सबसे बड़ा पूजा है जो मन से करता है। मन से, मन में रखते रहो। श्वासों की माला में सुमिरू मैं पीयू का नाम, श्वासों में। और ना जाने श्वास कब निकल जाती है। काल बलि की लगी तमाचा, हाथ में माला पड़ी रही। श्वासों में, हर श्वास में। कोई भी फोन करे हरे राम हरे कृष्णा 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 राधे राधे, लक्ष्मी नारायण। जैसे डॉक्टर अपना जॉब करता है, उसको सर्टिफिकेट है अपना काम करने के लिए, उससे पैसा कमाता हो, ठीक है। लॉयर है, कोर्ट टाइम मार्केट कोर्ट में जाता है, उसके लिए वो पैसा है। ऑफिसर है, उसके लिए वो पैसा है। ढोलकिया के इंश्योरेंस बनाता है, उसके लिए पैसा है। पर हमारे लिए कौन धन है? हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा
चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे ओ राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे ओ राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधे राधे ओ राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो बिहारी, राधे राधे वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, गोकुल नगरी राधे राधे, गोकुल नगरी राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी। हमको लगता है राधा रानी की शक्ति बनती है, नाचना चाहिए, ठुमका लगाना चाहिए, महाराजा की कृपा बनता है। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज में राधे राधे, कुंज में राधे राधे, अमेरिका में राधे राधे, अमेरिका में राधे राधे, सेक्रेमेंटो में राधे राधे, सेक्रेमेंटो में राधे राधे, लक्ष्मी नारायण राधे राधे, जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो 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 आएंगे बिहारी, राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राधा राधा जपेंगे बाधा हट जाएगा, पहला। दूसरा, राधा राधा जपेंगे तो राम कृष्ण दोनों आ जाएंगे। राधा का इतना बड़ा महिमा है। राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी। और इसी प्रकार से जब युद्ध में घोषणा होता है, युद्ध आरंभ हो गया, और जब युद्ध समाप्ति के समय भीम ने गदा का प्रहार किया, और जैसे गदा का प्रहार किया, दुर्योधन का जंघा टूट गया। और जंघा टूटा जैसे ही अब वो तो व्याकुल हो गया, और जब व्याकुल हो गया उनका मित्र आया, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया, बोले क्या हो गया भाई? बोले आज देखिए ये दशा हमारे साथ में हो गया, युद्ध में हमारा जंघा टूट गया। बोले ठीक है, आप चिंता मत करो, अब हम जा रहे हैं पांडवों को, वो जहां पर हैं उनको हम युद्ध करके कैसे भी आज तुम्हारे लिए हम खुशी करके आएंगे, उनके हम पराजित करके आएंगे, उसके बदला लेंगे। इसलिए आज भी लोग बदला लेते हैं कि हमारे साथ में ये किया और हम कोई बोले एक दिया हमको हम दो देंगे, पर हमारे भगवान से सीखना चाहिए।
क्षमा बड़ों को चाहिए छोटन के। विष्णु के क्या घट गए जब भृगु मारा। भगवान विष्णु की छाती पे चिन्ह है लात का। भृगु मुनि ने लात मारा था भगवान ने उसको पैर सोराया कि भृगु मुनि चोट तो नहीं लग गया है? आज कोई करेगा? आज कोई नहीं करेगा। तो कहा कि तुम्हारे बदले में जा रहा हूं, जहां पर पांडव हैं मैं उनको सिर काट के ला दूंगा आपकी खुशी के लिए। और जाता है जहां पर 5 पांडव निवास करते थे और भगवान कृष्ण के साथ में। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज पहला दिन है युद्ध का, हम लोग चले मॉर्निंग वॉक के लिए, थोड़ा देर के लिए टहलने के लिए चले। और टहलने के लिए चले, जैसे अश्वत्थामा गया और अश्वत्थामा देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे और सोते हुए 5 पुत्रों को गला काट दिया। गला काट के 5 पुत्रों का गला ला करके और दुर्योधन के सामने ला करके रखा। देख बोले हमने 5 पांडवों का रुआसों बुलतोलू कर दिया, राम नाम सत्य कर दिया। बोले अरे दुर्योधन देखा, अरे ये तो हमारे वंश के थे, अब आगे वंश कौन चलाएगा? क्यों बच्चों को तुम मार के ला कर रख दिया? तो ब्रह्म हत्या लग गया आपको। क्यों ऐसा काम किया आपने? क्यों मार करके लेकर आया? और ला करके जैसे आगे रखता है, बड़ा दुख हुआ कि वंश में कौन जल देने वाला कोई बचा नहीं है, आप कौन चलाएगा इसको आगे? और पुनः जाता है जब वापस के क्षमा याचना के लिए, और देखते हैं इसको अर्जुन जब देखता है इसको क्या किए, और जैसे आता है बोले इसके क्या करें, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोले ब्रह्मपुत्र है, गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य का शिष्य है, इसको मारना हत्या लगेगा, छोड़ दो। और जैसे ही छोड़ा वैसे ब्रह्म अस्त्र चलाने का प्रयास किया। ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा, इधर उत्तरा गर्भवती थी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ में बच्चा था, और दोनों बगल से उधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र आ रहा है और इधर अश्वत्थामा, और बोले दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो प्रलय हो जाएगा। अर्जुन ने अपन ब्रह्मास्त्र वापस कर लिया, अश्वत्थामा ने नहीं कर पाया, और ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ में चला गया, जहां पर छोटा सा बालक था। और जैसे गर्भ में गया, भगवान ने सूक्ष्म रूप धर करके गर्भ का रक्षा किया। भगवान कृष्ण ने, कौन ने किया? भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धर के और उसका गर्भ का रक्षा किया, और छोटा सा रूप धारण करके, और उत्तरा पुकारती है कृष्ण कृष्ण, कंधैया कंधैया तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जननी का वादा निभाना पड़ेगा। कंधैया कंधैया प्यार से पुकारो भगवान। पुकारते पुकारते आंखों में से आंसू बहने लगे, आंखों में से आंसू निकलने लगे, तब समझ जाना तुम्हारा एग्जाम का सर्टिफिकेट तुमको मिल गया, एग्जाम का सर्टिफिकेट तुमने पास कर दिया। आंखों से आंसू बहने लगे, और उत्तरा पुकारती है, भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके, और राजा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और जो बच्चा सा बालक था उसका रक्षा किया, और जैसे जन्म होता है उसका नाम विष्णु राट रखा गया। विष्णु भगवान की विष्णु राट रखा गया। और जब विष्णु राट नाम रखा गया तो निकल के परीक्षा करने लगा, ये संसार में कौन हमको लेकर आया, परीक्षा करने लगा। और जब परीक्षा करने लगा तो उसका नाम राजा परीक्षित हुआ।
बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षा करने के कारण से उनका नाम राजा परीक्षित हुआ। और जब परीक्षित हो गया जन्म और इधर युद्ध समाप्ति हो गया, भगवान अपने लोक को जाने लगे, तो कुंती ने व्याकुल हो गई भगवान की शरणागति में। जैसे मैंने कल कहा कि सबने सब कुछ मांगा, कुंती ने क्या मांगा? दुख मांगा, दुख मांगा। और भगवान अपने लोक को जाने लगे। और जब भगवान जाने लगे तब इधर कथा आती है, राजा परीक्षित जो परीक्षा होकर के पास हुआ, परीक्षित नाम पड़ा और अब राज्यपाट ये संभालने लगा। बड़े हो गए, राज्यपाट संभालने लगा। और एक दिन जाकर के कमरे में देखता है, एक सुवर्ण का मुकुट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? मुकुट। और मुकुट दिखाई दिया और कुछ नहीं, वो मुकुट अपने सर पर रख लिया, सर पर रख लिया। पापी जरासंध का मुकुट था वो, पाप का कमाई का था मुकुट। और इसीलिए पाप का कमाई को नहीं ग्रहण करना चाहिए। और अपने सर पर रखा और सर पर देखा, अपने राज्यपाट को देखने लगा। कौन? राजा परीक्षित अपने राज्यपाट को देखने, अखेट करने, घोड़ा पर बैठ करके और अखेट रखने के लेकर के चला जा रहा है। और जैसे जाता है देखा एक बैल 3 चरण चला गया, 1 चरण पर खड़ा हुआ। कितना चरण पर? 3 चला गया। धर्म का 4 चरण है, दया, दान, पवित्रता और शौच। 4 चरण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 3 चरण चला गया, 1 चरण पर खड़ा हुआ है और देखता है ये बैल कौन है? बोले मैं धर्म हूं। और काला व्यक्ति उसको मार रहा है। और काला व्यक्ति कौन था? कलयुग। मार रहा है और तलवार खींचा जैसे करके, और जैसे परीक्षित ने तलवार खींचा, तरकस में बांध लिया, बोले अभी तुमको मारता हूं, क्यों इसको सता रहे हो? और जैसे मारने चला, कलयुग ने हाथ जोड़ लिया, बोले कलयुग आ गया है, कलयुग में हमारा बहुत इस्तेमाल होगा, मारो मत, बोले हमको स्थान दे दो। बोले हमको स्थान दे दो कलयुग का। इसलिए कलयुग का बड़ा प्रभाव है। कलिक कर्म ना धर्म विवेका, राम नाम अवलंबिक एका। कलयुग का बड़ा प्रभाव है। आज जिस वर्तमान कलयुग में हम लोग चल रहे हैं, कलयुग में खाली भगवान का भजन करोगे, पूजन करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भारा, सुमिर सुमिर नर उतरे भारा, सब मिल बोलो ओ स्वागतम, सब मिल बोलो स्वागतम, शरणागतम श्री कृष्ण, शरणागतम श्री कृष्ण, सब मिल बोलो स्वागतम, सब मिल बोलो शरणागतम श्री कृष्ण, शरणागतम श्री कृष्ण। सतयुग चला गया, यज्ञ करना पड़ता, तप करना पड़ता, त्रेता चला गया, द्वापर और कलयुग। कलयुग में भगवान का प्राप्ति थोड़े ही समय में हो जाता है। भगवान का भजन करोगे, कल्याण हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा। और कलयुग को कहा तुमको मारे, बोले मारो नहीं, हमको जगह दे दो। बोले ठीक है, जगह देते हैं। बोले पहला जगह हमको दो। पहला जगह वैश्यागामी, जहां वैश्या लोग होते हैं वहां कलयुग का वास होता है। दूसरा, जहां बोले जुआ इत्यादि होता हो, जिसको कसीनो कहते हैं, पर कसीनो किसी किसी तो अच्छा हो जाता है, किसी किसी को अच्छा हो जाता है। जुआगामी यानी कि जहां पर जुआ खेलते थे,
पत्ता जिसको बोलते हैं, वहां पर तुम्हारा स्थान। बोले और जगह दे दो, कलयुग में बहुत बड़ा जगह। बोले जहां मांस मदिरा भक्षण होता है वहां पर जाकर के बैठ जाना। बोले जहां जीव हत्या होती, बोले वहां बैठ जाना। बोले अच्छा ठीक, 4 स्थान हो गया। जहां मदिरा पान होती, जहां मांस मदिरा, और जहां जुआ खोलते हैं, जहां वैश्या होती है। बोले एक और दे दो। बोले कलयुग बहुत बड़ा जगह है। बोले यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और एक और जगह दे दो। बोले ठीक है, एक और जगह मैं दे रहा हूं। बोले कहां पर बताइए। बोले सुमरन में। सुमरन जानते हैं? सोना, सोना जानते हैं? गोल्ड। बोले वहां पर बैठ जाओ। इसीलिए गोल्ड कभी खरीदना, अपने कमाई से खरीदना, चोरी का गोल्ड नहीं पहनना कभी। हनुमान जी भी गोल्ड पहने थे। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित। बोले सुमरन में, इसीलिए अपना कमाई की सोना पहनना चाहिए। ये तो ठीक है। पीछे कथा करते थे, बोले कलयुग ने अटैक कर दे। बोले पंडित जी 9 बजे कथा जैसे भागवत खत्म होती थी, रास्ते में जाओ, बोले कलयुग अटैक कर दिया। अगर 22 कैरेट पहले तो अटैक जूते कर देगा। और कुछ नहीं देखा। जो राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट था वो सुमरन का था, वो चोरी का था, पापी जरासंध का था, और जाकर के तुरंत कलयुग बैठ गया। जाकर के उसके मुकुट पे बैठ गया, और जिसके मुकुट पे बैठा उसका बुद्धि को विक्षेप कर दिया। परीक्षित का बुद्धि बिगड़ गया। अब बिगड़ गया और घोड़ा को फिर कम दौड़ाता है, और देखा हमारे राज्य में कहां पर है, और देखा एक दिया दिखाई दे रहा है रात के समय, और जाकर के अपने राज्य में खड़ा हुआ, और वो कोई नहीं था। उस समय ऋषि अपने ध्यान मगन रस दंड युगा ध्यान में बैठे थे। और राजा परीक्षित देखा कि आज हम इतने बड़े राजा हैं, हमको पानी भी नहीं पूछा। इसलिए कोई द्वार पे आवे तो पानी जरूर पूछना चाहिए है? बाद में और कुछ हो तो हो, पानी पूछना चाहिए। ये तो अमेरिकन साहब के गिलास में नहीं देना, पर बोतल उठा के। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पादे अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पिलाने से क्या फायदा। और उठा करके समित ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो ध्यान में बैठे हुए हैं। डाल करके कम घोड़ा को भगाया। और जैसे पुत्र उनके श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे बच्चों के साथ में, और उनको पता लगा कि तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प को डाला है। आकर के दुख हुआ उसको कि आज हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला हुआ है। और जल लेकर के ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, रावण के श्राप दे दिया कि जिसने आज इस मरे हुए सर्प को हमारे पिताजी के गले में डाला है, ये सर्प 7वें दिन जगेगा, और 7वें दिन के बाद में उसका हरि बोल हो जाएगा। गोविंदाय नमो नमः। और जब ऐसे ही श्राप दे दिया, तब परीक्षित को क्या लग गया?
शराब लग गया, कुछ कुछ चीज निकलता है वापस नहीं आता है। मुंह से निकला हुआ वाणी वापस, आत्मा शरीर से निकला वापस नहीं आता है। कुछ कुछ चीज जो निकल गया, तर्कस से बाहर निकला, वापस नहीं आएगा। इसीलिए जब तक ये शरीर में श्वास है तब तक भगवान का हरि भजन करो, भगवान का नाम लो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और जैसे राजा परीक्षित को पता लगता है, किसी ने कहा बड़ा से यज्ञ करो, तुम्हारा ये श्राप कट जाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए और सभी ने अपना अपना सलाह दिया कि परीक्षित तुम्हारा केवल 7 ही दिन बचा हुआ है, 8वां दिन नहीं है, अपना मृत्यु को सुधार लो। शिक्षा मिलती है कि जीवन में सबसे बड़ा मित्र हमारा मृत्यु है, वो एक दिन जरूर आएगा, तूफान की तरह, भूकंप की तरह अचानक में आएगा, पता नहीं कब। भगवान ने शरीर को दिया है, इसमें जीव आत्मा है और आत्मा नहीं जाने कब परमात्मा को विलीन हो जाता है। हम लोग सब चीज के लिए तैयारी करते, अपना घर बना लेते, बंगला खरीद लेते, गाड़ी खरीद लें, सब चीज की तैयारी, पर मृत्यु की तैयारी नहीं करते। मृत्यु की तैयारी क्या है? श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा सुनने से हमारा मृत्यु सुधर जाता है। मृत्यु तो एक दिन निश्चय ही है। और जब सभी बगल से घोषणा हो गया कि इनका 7 दिन में मृत्यु है, और सबने अपना अपना वाक्य दिया, बोले गंगा के तट पर चले जाओ, तुम्हारा मृत्यु वहां गंगा के स्थान में होगा, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। और जैसे गंगा के तट पर जाता, उधर से सूर्य के भांति सुखदेव मुनि आ करते हैं और क्या कहा कि इस भागवत को सुनोगे तुम्हारा मृत्यु सुधर जाएगा 7वें दिन में। और सुखदेव मुनि कथा को आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित बैठे हुए, जैसे हमारे काका जी और काकी जी बैठे हुए, इसी प्रकार से वो बैठ करके और 7 दिन लगातार कथा सुनने लगे, कथा सुनने लगे कुछ के आसन पर बैठ करके। और राजा परीक्षित जी और सुखदेव मुनि से पूछता है कि भगवान के अवतार के विषय बताइएगा। बोले भगवान कब कब अवतार लेते? बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम जगमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे सज्जन सकल कर पीरा। बोले भगवान के अवतार के बारे में बताइए, भगवान कैसे धरती पर अवतार को धारण करते, सृष्टि के बारे में बताइएगा, ये सृष्टि कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, सृष्टि का पालन कौन करता है, सृष्टि कैसे बना। बोले कथा बताएंगे जरूर। बोले कब बताएंगे? 24 घंटा बाद, साल 7 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर पर सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को, अब सूत जी संवाद यहाँ पर समाप्त। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते। वो कथा कल सुनोगे और कल मंगलवार है, कल यहाँ पर हनुमान चालीसा भी होगा। आप लोग आइए, हनुमान चालीसा में भी भाग दीजिएगा। और कथा का इंटरेस्ट तुमको कैसे मिलेगा? जैसे बैंक में पैसा रखते हो, यूएस बैंक, अमेरिकन बैंक में तुमको इंटरेस्ट मिलता है, कथा का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? कल अपने साथ में एक के साथ लेकर के आओ, वो भी कथा सुनेगा, तुमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आज की कथा यहीं पर विराम करते हुए और हम लोग आरती के बगल बढ़ते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जन्म उत्सव सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी के बोलेंगे ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। खड़े हो जाएं, बारी बारी से स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवधुत संग में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सो जावे फल पावे सुख बिन से मन का, स्वामी सुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर
शरण करूं मैं किसकी Swami